और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय देवता और राक्षसगण दोनों ही मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। तो जब बात अमृत की आई, अमृत निकला समुद्र मंथन से, तो बात आई कि भाई कौन पिएगा उसको। राक्षस तो अमर नहीं हो सकते थे, ये कृष्ण जी ने सोच लिया था। तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया विष्णु जी ने, और वो आ गए सबको मदिरा पान करवाने के लिए। राक्षसों को मदिरा पान करा रहे थे और देवताओं को अमृत पान करा रहे थे अपने छल से। अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उस राक्षसों के ग्रुप में एक राक्षस बैठा था जिसका नाम था राहु केतु। ठीक है, एक राक्षस था जिसका नाम था राहु केतु, जिसने इस छल को समझ लिया कि ये भगवान विष्णु है, जिनका ये रूप है मोहिनी रूप, जो कि लेकर के आए हैं और ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज को समझा। तो ये समझने की पावर किस में आई? राहु केतु में आई। वो कहां पे बैठे थे? राक्षसों के बीच में बैठे थे। उस राक्षसों के ग्रुप के बीच में बाहर क्या हो रहा है ये देखना और माया को समझना और उसके प्रति एक्शन लेना, ये राहु केतु ने किया। बहुत सारे राक्षस थे वहां पे, लेकिन राहु केतु ने एक्शन लिया। उसने क्या किया? उस ग्रुप को छोड़ा, किसी को बताया नहीं है अभी। उस ग्रुप को छोड़ा, देवताओं का रूप धारण किया और कहां चले आए? देवताओं के बीच में आकर के बैठ गए। ये सारे ट्रेड्स को मैच कीजिएगा तब आप आगे जाके अच्छे समझ पाएंगे। अपने ग्रुप को छोड़ना, बाहर आना, माया में माया को समझना, माया में माया को मिला लेना और देवताओं के बीच में आके बैठ जाना। द मोमेंट ऐसा हुआ, तो जब देवताओं को अमृत पान कराया जा रहा था तो चंद्रमा ने बताया भगवान विष्णु को कि ये तो राक्षस है। तो उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उनको मदिरा पान हो रहा था और उनको अमृत भी दिया जा चुका था कंठ तक, और उनको गला काट दिया गया उनके चक्र से। ठीक है, सुदर्शन चक्र से। तो अब क्या होता है? राहु केतु कहते हैं भगवान विष्णु से, आपने जो किया वो मैंने किया। आप भी छल कर रहे थे, मैंने भी छल किया, तो मेरी क्या गलती? मुझे क्यों काटा गया? तब भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहोगे। तुम्हारा सर जो है वो राहु कहलाएगा, धड़ जो है वो केतु कहलाएगा। पूरी कुंडली में सबसे स्ट्रांग चीज जो होती है ना, राहु और केतु। पूरे इंसान की पूरी जीवन राहु और केतु के अंदर है। ये दो प्लेनेट जहां बैठे होते हैं, आप समझ लो यही आपका जीवन है। राहु के लिए ही आप दौड़ते रहते हो पूरी जिंदगी। ठीक है जी। तो राहु होता है सर, जिसका धड़ है नहीं, और केतु होता है धड़, जिसका सर नहीं है। तो सर है जिसके पास, उसको भूख लगी, लेकिन पेट भरा कि नहीं भरा उसको पता नहीं है। तो राहु हो गया जो, जिसको अपने लिमिट का पता नहीं है, लिमिटलेस। राहु वाले लोग जिनको अपनी भूख के बारे में पता नहीं है। आप राहु वाले से पूछो आपको कितना कमाना है, अनलिमिटेड। कमा भी रहे ना तो इनको पता नहीं है मैं मुझे कहाँ रुकना है एक समय पे। दे आर अनलिमिटेड। जिनके पास अंधा पैसा है, आप जाके देखना उनका नंबर राहु वाला है। अंधा पैसा। केतु वाले लोग हमेशा संतुष्ट दिखाई देंगे, हमेशा लाइफ में अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। वो अपने ज्ञान को ही अपना पैसा मानते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान ही उनका पैसा है। केतु वाले डीप एनालाइज करते हैं चीजों को। हेड नहीं है तो वो क्या करेंगे, कभी इधर जाके समझेंगे चीजों को, कभी उधर जाके समझेंगे। फिर वो जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो उनको भगवान का अंतर ज्ञान होता है, तब वो जाकर के चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते। केतु वाला अगर आपको कुछ बोलेगा ना कभी कंसल्टेशन में, किसी बात में, आपके घर में भी कोई होगा, केतु वाले ने अगर अचानक से आपको कुछ बोला बिना सोचे, बिना दिमाग का यूज किए, वो बात 100% सच होती है। 7 नंबर वाला पर्सन, जो 7 16 25 वाला पर्सन है आपके घर में, अगर आप कहीं जा रहे हो, उसने अचानक से आपको ऐसे देखा और बोला मत जाओ, मुझे ऐसा लग रहा, मत जाओ, मत जाना, वो इतने स्ट्रांग होते हैं केतु वाले। राहु वाले कैसे होते हैं? दिमाग वाले। दिमाग से रिलेटेड काम करने वाले लोग मिलेंगे राहु वाले लोग, जो सबसे ज्यादा सिर्फ दिमाग चलाएंगे, शरीर नहीं चला सकते। दिमाग से कुछ भी करा लो इनसे। जैसे कि
मैं एक एग्जांपल में बताऊं, राहु केतु को देखिए, समझना और समझाना ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके पीछे बड़ी बुक लिखी जा सकती है। अगर आपने राहु को बोला कि भाई बाजार से ये राशन लेके आ जाओ, ठीक है, पैसे नहीं है, राहु बोलेगा मैं लेके आ जाऊंगा। कैसे लाऊंगा ये मत पूछना, मैं चालाक हूं, हो सकता है मैं दुकानदार को पैसे दूं ना, उसको मैनिपुलेट कर दूं, हो सकता है उसको बता दूं कि मैंने आपको पैसे दे रखे हैं, मैं कोई भी रास्ता आजमाऊं लेकिन सामान लेके आऊंगा। केतु बोलता है मैं भी ला दूंगा, लेकिन मुझे बता दो कैसे लाना है, मुझे बताओ कितना काम करना पड़ेगा जिससे वो पैसे मिलेंगे, फिर पैसे से लेके आऊंगा, मैं कर दूंगा। ये फर्क है राहु केतु। काम दोनों कर सकते हैं, राहु बोलता है मेरा तरीका मत पूछना मेरे से, केतु बोलता है तरीका मुझे बता दो। दोनों में ये डिफरेंस होता है। राहु हो गया आपका भूख, और केतु हो गया आपकी प्राप्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं, ये दोनों ही प्लैनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना आप इसको समझने की कोशिश करेंगे आप उतना ज्यादा लाइफ को भी समझ पाएंगे। तो उस दिन के बाद से जो राहु वाले लोग रहे उनका हेड एक्टिव रहता है, और जो जो केतु वाले होते हैं उनका धड़ एक्टिव रहता है। ठीक है, केतु वाले लोग दिल से बात करते हैं, दिल से समझाते हैं, राहु वाले लोग दिमाग से बात करेंगे और आपको आपसे अपना काम निकलवा ही लेंगे। राहु वाले आ गए ना अपनी बातों को समझाने में, तो आप समझ के ही जाओगे वहां से। राहु वाले लोग आपको क्या मिलेंगे, 4, 13, 22, 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर और 31 नंबर, ये 4 नंबर वाले आपको राहु वाले लोग मिलेंगे। राहु वालों का एक बहुत स्पेशल ट्रेट होता है, इनको हमेशा साफ सफाई पसंद होता है, इनके टेबल पे हमेशा सफाई मिलेगी, इनके बेडशीट्स हमेशा साफ मिलेंगे। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में भी आप देखोगे ना, जो बड़े बड़े एक्शंस लिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, जितने भी लिए गए हैं जो दिमाग से लिए गए हैं, आगे के बारे में सोचते हुए, आगे के 10 साल 50 साल आगे सोचते हुए जो एक्शन लिए गए हैं वो राहु ने लिया है। एक राहु वाला पर्सन ऐसा होता है जो आने वाले 50 साल को देखता है, आज को नहीं देखता। कोई इंसान या कोई साइंटिस्ट जो आने वाले 10 साल के बाद के बारे में सोच रहा है वो राहु वाला है। राहु वो देख सकता है जो आप नहीं देख सकते, उसकी आंखें स्ट्रांग है, वो ऐसी चीजों को देख सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जितनी भी बड़ी चीजों का आविष्कार हुआ या जो बड़ा देखा गया था विजन, वो राहु ने देखा था। हमारे देश में जितने बड़े बड़े एक्शन लिए गए हैं ना, फाइनेंशियल बैंकिंग से रिलेटेड, उसके पीछे आप पता कीजिए एक राहु वाला इंसान है। ये आप अपनी लाइफ में भी देखें, फैमिली में भी देखें, जब बड़े एक्शंस लिए जाएंगे उसके पीछे एक राहु वाला इंसान होगा जो उसका परिणाम बता सकता है आपको। ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है, देश में ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये होता है राहु वाला, जिसका दिमाग आगे होता है, विजनरी होता है।